कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद को लेकर के मुस्लिम हमसे हटे हैं जी। मूल बेस हमारा मुस्लिम वोट हुआ करता था, हमारा हरिजन वोट हुआ करता था। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, आज मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के जुझारू नेता महेंद्र प्रताप सोनकर जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आज इनसे हम जानेंगे कि मोहम्मदाबाद विधानसभा का चुनावी माहौल क्या है। कांग्रेस पार्टी जो कि कहा जाता था कि नीचे स्तर तक आ गई थी, लेकिन जब से सोनिया गांधी प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं तब से ये इनका एक प्रियंका गांधी तब से इनका एक नारा है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये नारा से क्या कांग्रेस पार्टी का उत्थान हो सकता है, बुलंदी पर पहुंच सकती है, अपने खोए हुए जो इनकी जमीनी स्तर थी क्या इसको पा सकती है। जी महेंद्र भाई, आप हमें ये बताएं कि क्या आप मोहम्मदाबाद विधानसभा में बहुत प्रयत्नशील नेता हैं और माना जाता है कि आप टिकट के दावेदार भी हैं, क्योंकि जगह जगह से आपकी वीडियो देखने में आती है, फुटेज देखने में आता है और आपका संदेश तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचता होगा। तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि आप विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना में टिकट के दावेदार हैं? देखिए सुफियान जी, सबसे पहले तो मैं आपके हम भारत न्यूज में जी मैं आज स्थापना दिवस पे जी मैं आपका स्वागत करता हूं कि जो आपने मुझे आज बहुत ही अच्छे दिन जो हम लोगों का है जी, उस पे आपने हमको आमंत्रित किया जी। मैं आपका स्वागत करता हूं। जी। जहाँ तक आज का सवाल है जी बहन प्रियंका गांधी जी का जी कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जी बहन प्रियंका गांधी ने टोका दिया कि आज तक सभी लोगों ने मर्दों की लड़ाई लड़ी है जी, लेकिन मैं एक लड़की हूं, आज लड़कियों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई को लड़ूंगी। क्योंकि 25 करोड़ आबादी में, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में 12 करोड़ हमारी संख्या है और हमारी संख्या हमारे साथ आएगी तो हमसे मजबूत कोई हो नहीं सकता। तो क्या ये मान के चलते हैं कि ये 12 करोड़ जनसंख्या जो आपकी बता रहे हैं ये आपके पार्टी में ही आ सकती है? देखिए, मेन चीज यह है कि महिलाओं में आज जो खुशी है, जो इंटर में लड़कियां पढ़ रही हैं, जो ग्रेजुएशन लड़कियां कर रही हैं, उनके अंदर तो बहुत ही खुशी है। और जो महिलाएं घर में बैठी हुए खाना बना रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें साल में इस बार 3 सिलेंडर मिलने जा रहा है और हमें बस यात्रा फ्री मिलने जा रही है, हमारी बच्चियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिलने जा रही है, हमारे बच्चियों को स्मार्टफोन मिलने जा रहा है। तो सारी सुविधा हमारी बहन प्रियंका दीदी दे रही हैं, तो हम लोग क्यों नहीं प्रियंका दीदी के साथ चलें? हम लोग हमेशा प्रियंका दीदी के साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी 70 साल तक आपकी जो है कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, तो इससे पहले क्यों नहीं महिलाओं के बारे में इतना सोचा गया? देखिए, यही तो बात है कि माननीय प्रियंका गांधी जी 2 साल अभी उनको राजनीति में पूर्ण रूप से भागीदारी 2 साल के अंदर उन्होंने लिया है और उसको 2 साल के अंदर जितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, चाहे वो हाथरस में हुआ हो और चाहे वो खीरी लखीमपुर में किसानों की हत्याएं हुई हैं, जो गाड़ियों से कुचल दिया गया है, और कानपुर में जो घटना हुई, उन्नाव में जो घटना हुई, आगरा में जो घटना हुई, बरेली में जो घटना हुई, जो गोरखपुर में घटना हुई, सारी घटनाओं में माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं से लेकर के पुरुषों तक की जितनी भी बड़ी समस्याएं रही हैं, उनकी लड़ाई को उन्होंने खुले रूप में लड़ा है। जबकि विपक्षी पार्टियां जो मानी जाती हैं वो पार्टियां चुप रही हैं, अखिलेश जी 0 रहे हैं, मायावती जी 0 रही हैं, इसको जनता देख रही है। इसलिए प्रियंका गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने की संख्या में जुटे हैं। आपसे पहला सवाल मैंने किया था कि क्या मोहम्मदाबाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के आप चेहरा हो सकते हैं? देखिए, मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता कि मैं चेहरा
हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चलता है वही दिखता है। महेंद्र प्रताप सोनकर सुबह 7 बजे क्षेत्र में निकल जाते हैं और उस क्षेत्र में जहां जाते हैं वहां वीडियो भी बनाते हैं, वहां की पब्लिक को भी दिखाते हैं और पब्लिक मेरे लिए ललकार बांधी हुई है कि इस बार मोहम्मदाबाद गोहना का रिकॉर्ड टूटेगा, महेंद्र प्रताप सोनकर टिकट पाएंगे। तो अगर मोहम्मदाबाद विधानसभा से मान के चलिए आप टिकट पा जाते हैं जी और जीत भी जाते हैं, तो क्या आपकी उम्मीद है कि आपकी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बना सकती है कि नहीं? देखिए, मेरी पार्टी प्रदेश में सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती है। अगर हम सरकार नहीं बना सकते हैं तो हम प्रदेश में किंग मेकर के रूप में प्रदेश में हमारी भूमिका होगी। अगर हमारी सरकार बनती हो तो ठीक है, नहीं तो हम किंग मेकर के रूप में हम रहेंगे, हमारी दीदी प्रियंका गांधी रहेंगी, कांग्रेस पार्टी रहेगी। आपके पार्टी में जो मुस्लिम मतदाता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, क्या इनका झुकाव है कि नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर के जी मैं माइनॉरिटियों में जा रहा हूं और माइनॉरिटियों में इतना सम्मान मिल रहा है और माइनॉरिटी के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के आ जाने से कांग्रेस में तो जान आ गया है। और आज की डेट में 30 से 40% मुसलमान अपने से कांग्रेस को वोट देने के लिए कह रहे हैं। अगर पूर्वांचल का दौरा बहन प्रियंका गांधी ने कर दिया, हम लोगों के मऊ जनपद में कार्यक्रम दे दिया, तो मैं समझता हूं कि अभी आने वाले 2 महीने चुनाव बाकी है, प्रियंका गांधी मैं हो जाएगा इधर पूर्वांचल। आपके पार्टी में कौन कौन से समाज के लोग जुड़ने की संभावना है? देखिए, मेरी पार्टी तो सारे समाज की पार्टी है जी। मेरी पार्टी में जुड़ने वालों की संख्या किसी जात की नहीं, आवाम की है। जो आवाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग कांग्रेस पार्टी में इस समय बड़े धुआंधार सदस्य बन रहे हैं और बाकी कांग्रेस में काम करने के लिए और कांग्रेस में जीव जान लगाने के लिए वो तैयार है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी की ही वजह से जो बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, ताला खुलवाने का मामला हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी की ही वजह से भाजपा को हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा मिल गया था और वो सत्ता में आ गई थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद को लेकर के मुस्लिम हमसे हटे हैं जी। मूल बेस हमारा मुस्लिम वोट हुआ करता था, हमारा हरिजन वोट हुआ करता था। हमारे जब वो अयोध्या में हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो ताला खुलवा दिया, जी। उस समय हम लोग हिंदू धर्म को जान करके कि ये धार्मिक स्थल है, इसमें ताला बंद है, उसको खुलवा दिया गया। ये राजीव गांधी नहीं समझ पाए कि इस ताला को खुलवाने से मुस्लिम हमसे भड़क जाएंगे और वहीं से मुस्लिम भड़का है और पुनः कांग्रेस से वापसी कर लिया है। और उसी का फायदा भाजपा सरकार, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लेकिन अब तो साफ हो गया, जिस चीज से हम भागे उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। अब तो वहां मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं रह गया। जी। भाजपा के पास कोई विकल्प ही नहीं। भाजपा के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प था जय श्री राम, वो भी गया। अब मथुरा आया, वो भी गया। जितने भी उसके मुद्दे आए, सारे मुद्दे उसको खत्म हो गए हैं। अब मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अब एक मुद्दा उनका है हिंदू बनाम मुस्लिम, वो भी हिंदू खतरे में है। जी। कांग्रेस पार्टी का वजूद, क्या आप मानते हैं कि अब यहाँ से प्रियंका गांधी के आने से बढ़ोतरी होगी, उत्थान पर होता जाएगा? आप फिर बार सवाल करते हैं कि बढ़ोतरी होगा। अरे बढ़ोतरी तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में किसी भी चट्टी और चौराहे पर आप जाए, देखें कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का नाम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बहुत जोरों से ले रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो अपने को मजबूत मानती थी, अब वो कमजोर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो मूल वोट है वो कांग्रेस का था और सारा वोट अब खसक रहा है प्रियंका गांधी की तरफ।
मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तो बेटियों के लिए और आपकी पार्टी क्या कर सकती है? अरे बेटियों के लिए तो प्रियंका गांधी ने सारा कुछ कर दिया है। बेटियों को ऊपर किसी भी, उनको इतना सशक्तिकरण उन्होंने करने का वचन लिया है कि जो मैं बेटियों के साथ जो मैं वचन दी हूं उस वचन को निभाऊंगी और निभा करके उसको दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं कहूंगी वो मैं करूंगी। यानी कि आपके पार्टी में जो ये मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, इससे करीब करीब 50% जो महिलाओं को आप टिकट भी देने का वादा किए हैं, इससे आपकी पार्टी मजबूत होगी। देखिए बहन प्रियंका गांधी जी की तो एक ही सोच है कि जो मैंने नारा दिया है जी, जो मैंने लड़कियों को फोकस किया है, जो मैंने महिलाओं की लड़ाई को लड़ी है, वो सारे लोग देखे हैं, वही मेरा चुनावी एजेंडा है। अगर मेरे चुनावी एजेंडा को आप घर घर तक पहुंचा दो तो उत्तर प्रदेश में बिना पूछे कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मोहम्मदाबाद गोहना में एक सर्वे मैंने किया था जी, तो उसमें बताया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से अगर लड़ती है मोहम्मदाबाद गोहना में तो उसमें भाजपा का फायदा होगा। तो आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, पार्टी लोग कहते होंगे, लेकिन मैं क्षेत्र में चल रहा हूं, रातों दिन चल रहा हूं। आप आज मुझे सुबह देखे होंगे मल्हापट्टी, ओलिदपुर में, रामनगर मोड़ पे, और फिर मैं वहां से घूम के आया, त्रारी गया, त्रारी से मैं गया घर स्नान किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस था, मैं उस स्थापना दिवस को मनाया हूं और मनाने के बाद आपके स्टूडियो में हाजिर हुआ हूं। नहीं, आप ये तो देखने को मिलता है कि आप जगह जगह चट्टी चौराहे पर या गांव-गांव जाते हैं, आपकी वीडियो आती है, हम लोग भी देखे हैं उसको। इसका मकसद ये है आपका कि आप जैसे मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के एक्टिव नेता आप ही माने जा रहे हैं और सबसे अच्छे उभरते हुए नेता माने जा रहे हैं। तो क्या सोनिया गांधी की, अरे प्रियंका गांधी की तरफ से या आपके बड़ी नेताओं की तरफ से आपको आश्वासन मिला है? देखिए मुझे प्रियंका दीदी तो बहुत बड़ी नेता है, चूंकि उनसे मिलने के लिए समय देना पड़ता है। चूंकि प्रियंका दीदी जब कोई कार्यक्रम होता है लखनऊ में तो हम लोगों को आह्वान होता है कि सभी कार्यकर्ता, प्रत्याशी गण या पदाधिकारी गण, मैं प्रत्याशी के रूप में भी हूं और पदाधिकारी के रूप में भी, मैं जिले का सचिव भी हूं और यहां से प्रबल प्रत्याशी का दावेदार भी हूं। पार्टी में जो मैं कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि प्रियंका दीदी से मैं मिलूं न मिलूं, लेकिन मेरी वीडियो जो वायरल होती होगी वो प्रियंका दीदी तक पहुंच जरूर जा रही है, ये मैं जानता हूं। और ये मैं सबसे कहता हूं कि आप लोग मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछते हैं, मैं प्रत्याशी का रूप ही लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं। तो कैसे आप प्रत्याशी के रूप में? मैं कहा जो चलेगा वही खिलेगा जी, जो चलेगा वही दिखेगा जी। तो मैं चल रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं, जिला देख रहा है, जिले का प्रभारी देख रहा है, जिले के जोन का प्रभारी देख रहा है, जिले का संगठन देख रहा है, विधानसभा की जनता देख रही है और जनता ये कह भी रही है कि कांग्रेस में अगर आपको टिकट मिल जाएगा तो कोई जवाब किसी का नहीं हो पाए। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में आप या चेहरा हो या कोई और हो, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए क्या काम कर सकते हैं? देखिए मेरी पार्टी जीतती है तो मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मेरी नजरिया है कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव जीता तो जिस तरह से मेरी बहन प्रियंका दीदी का जिस तरह हम वचन निभाएंगे उसी तरह का रोल है महेंद्र प्रताप सोनकर का भी इस विधानसभा में होगा। जी, मैं चाहता हूं कि आप मोहम्मदाबाद विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में जनता से कुछ अगर संबोधन करना चाहते हैं तो 1 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि वक्त कम है इसलिए थोड़ा सा वक्त। मैं तो प्रतिदिन जनता को संबोधन करके बता रहा हूं, कोई एक दिन का नहीं। मेरे संबोधन शुरू हो जाती है तो रास्ते में जाने वाले लोग खड़े होकर सुनते हैं कि कैसा नेता, ये देखो ये नेता है, इसका गुण है नेता का, हर कला इसके अंदर है, लड़ाई का तेवर भी इसके अंदर है, हर काम करने का इसके अंदर जज्बा है। सारे लोग जानते हैं कि ये काम करने वाला है। मेरा तो जीवन ही, मैं 28 साल से राजनीति में आया, 15 साल समाजवादी पार्टी में संघर्ष किया, उसमें मुझे टिकट नहीं मिला। मैं 2012 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और मैं 8000 वोट पाया। यहां से सुहेल देव पार्टी का कोई मतलब नहीं था उस टाइम। मैं 2012 में जब चुनाव हार गया तो मैं
2012 चुनाव हारने के बाद मैंने तुरंत कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और 5 साल लगातार 2017 को टिकट मांगने में मैं पूरे विधानसभा में 4 व्हीलर गाड़ियों से लेकर के पूरा गांव गली गली चट्टी चट्टी में मैं तपस्या किया और ये भी मैंने समझा कि मुझे टिकट मिलेगा। लोगों ने राहुल गांधी जी का कार्यक्रम मैं मोहम्मदाबाद में लगाया और मोहम्मदाबाद में राहुल गांधी जी की रथ आई, दोनों तरफ से रस्सा लगा, जबकि इतनी भीड़ मैंने करा दिया कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी भीड़ कहां से आ जाएगी। मैं लगातार 5 दिन लगातार क्षेत्रों में प्रचार कराया और राहुल गांधी जी का बहुत ही शानदार, आजमगढ़ में कई जनपदों में इस तरह का स्वागत नहीं हुआ होगा जो मैंने मोहम्मदाबाद में कर दिया, वो इतिहास है। जी, वक्त के देखते हुए आज मोहम्मदाबाद गोहना में विधानसभा के महेंद्र प्रताप सोनकर हमारे स्टूडियो में आए एम भारत न्यूज़ में, और आप इनकी बातों को सुना और जनता को ये फैसला करना है कि मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा नेता कौन है जो हमारे विधानसभा में हमारे हर क्षेत्र में विकास करे। ऐसे ही मुद्दों को देख करके आप वोट करें। ओके, धन्यवाद।